जेके न्यूज़ टुडे में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम आपको कल बता चुके हैं कि आज शाम यानी कि आज थर्सडे रविवार शाम 7 बजे से जम्मू कश्मीर की 11 डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुलगाम, पुलवामा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर, इन 11 डिस्ट्रिक्ट में आज शाम से कोरोना कर्फ्यू कहें या इसे लॉकडाउन कहें, ये लगने जा रहा है। और ये सोमवार 3 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। यानी कि 84 घंटे का ये लॉकडाउन अब होने जा रहा है। और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये कहा गया था कि उन की डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से चलेंगी, क्या खुली रहेंगी, क्या बंद रहेंगी, क्या अलाउड है, क्या पार्शली अलाउड है, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खुद ऑर्डर करेंगे। तो जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने अभी एक ऑर्डर निकाला है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीज़ें चलेंगी, क्या पार्शली चलेंगी और क्या नहीं चलेंगी। तो उनके ऑर्डर के मुताबिक अगर मैं पढ़ के बताऊं आपको, तो उन्होंने लिखा है कि इट इज़ हियर बाय ऑर्डर दैट कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू अक्रॉस द एंटायर जुरिस्डिक्शन ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट with effect from 7 p.m. on 29th April 2021 to 7 a.m. on 3rd May 2021। ये जो कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू होगा 29 अप्रैल यानी कि आज शाम 7 बजे से लेके 3 मई सुबह 7 बजे तक ये लागू रहेगा। तो आगे वो बता रहे हैं कि इस दौरान कौन कौन सी चीज़ें अलाउड होंगी, परमिसिबल एक्टिविटीज़ कौन सी रहेंगी डिस्ट्रिक्ट में इन 84 घंटों में, यानी कि आज से लेके सोमवार सुबह तक क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। परमिसिबल एक्टिविटीज़ इन एंटायर डिस्ट्रिक्ट, पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीज़ें परमिसिबल हैं, अलाउड हैं, क्या खुली रहेंगी। इनमें है केमिस्ट शॉप्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल, ऑप्टिकल एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स। दूसरे नंबर पे है एलपीजी आउटलेट्स एंड पेट्रोल पंप्स। फिर तीसरा नंबर पे आ जाता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट डीलिंग विद एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स, यानी कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो चलती रहेंगी। जैसे एग्रीकल्चर इनपुट्स भी होंगे या इम्प्लीमेंट्स होंगे या टूल बेचने वाले होंगे, वो खुले रहेंगे। इसके साथ साथ खुले रहेंगे कैटल फीड एंड फॉडर शॉप, जो कैटल की फीड होती है और उनको चारा देने वाली जो दुकानें होती हैं वो भी सब खुली रहेंगी, जो चारा बेचती हैं वो दुकानें खुली रहेंगी। इनके साथ खुले रहेंगे एटीएम्स और कैश वैन्स। जो बैंक्स के एटीएम्स हैं वो खुले रहेंगे और जो कैश वैन्स हैं, जो एटीएम्स आजकल मोबाइल एटीएम्स जिनको कैश वैन्स कहते हैं, वो भी खुले रहेंगे। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उनको अलाउड है मूवमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड। वैलिड आइडेंटिटी कार्ड दिखाने पे ही वो अपना मूवमेंट इस दौरान कर सकते हैं। एफसीआई के डिपो जो यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डिपोज जो हैं वो भी खुले रहेंगे। 8वें नंबर पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेलीकॉम टावर्स एंड अदर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड आईडी कार्ड्स। ये टेलीकॉम में आगे हमारे जो मोबाइल टावर्स हैं, अब तो ज़्यादा मोबाइल ही है, पहले लैंडलाइंस वगैरह हुआ करती थी। अब ये मोबाइल के जो टावर्स हैं या मोबाइल कंपनीज जो हैं उनके लोग वो घूम सकते हैं अपने आईडी कार्ड दिखा के। आगे आ गया ई कॉमर्स एंड होम डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। फिर रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स, होटल्स के अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी खुले रहेंगे फॉर इन हाउस गेस्ट। जो होटल के अंदर लोग रह रहे हैं उन्हीं के लिए वो रेस्टोरेंट्स खुले होंगे और ये खाना सर्व करेंगे सिर्फ जो रूम में लोग रह रहे हैं उन्हीं को। फिर आगे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट करेगी कि ऑल इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट विल बी ओपन। यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट है वो इस दौरान चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो खुली रहेंगी। फिर कुछ लोग जो घर बना रहे थे
उनको भी था कि इन दिनों में शायद काम बंद कराना पड़ेगा, तो उनके लिए भी ये खबर है कि ऑल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड माइनिंग एक्टिविटीज विल रिमेन ओपन। ये मतलब डेवलपमेंट के काम, कंस्ट्रक्शन के काम और माइनिंग एक्टिविटीज वो सब खुली रहेंगी। फिर लाजमी है कि इस दौरान हेल्थ और सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं उनकी मूवमेंट भी आईडी कार्ड प्रोड्यूस करने पे अलाउड की जा रही है। फिर है रूटीन वैक्सीनेशन ड्राइव इन ऑल डेजिग्नेशन साइट्स अलॉन्ग विद एडिशनल साइट्स फॉर रेजिडेंशियल एरिया एंड कंटेनमेंट जोन्स। वैक्सीनेशन ड्राइव जो चला रहे हैं उन लोगों का मूवमेंट भी अलाउड होगा। इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ एसेंशियल गुड्स, यहाँ एसेंशियल गुड्स को जोर दिया गया है, वो स्टेट के बीच में और स्टेट के अंदर इसका मूवमेंट वो अलाउड होगा। फिर दरबार मूव के जो लोग हैं उनको आने जाने दिया जाएगा नेशनल हाईवे पे, उनको कोई रोक नहीं है। और फिर नोमैड्स माइग्रेटिंग विद हर्ड्स, जो गुजर बकरवाल लोग आए अपने माल मवेशियों के साथ जो जा रहे हैं उनको भी अलाउड होगा। तो ये थे जो चीज़ें अलाउड थे इन दिनों, इस वक्त में इन दिनों में जो चीज़ें अलाउड होंगी। अब आ गया बी पार्ट इसका। बी पार्ट में है पार्शियल परमिसिबल एक्टिविटीज इन एंटायर डिस्ट्रिक्ट। पार्शियल परमिसिबल में है सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक। हम दोबारा इसको कह दें, पार्शियली परमिसिबल एक्टिविटीज इन एंटायर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक, मतलब सिर्फ 4 घंटे के लिए ये खुली रहेंगी। इनमें है लोकल रिटेल ग्रोसरी शॉप्स, केटरिंग टू रेजिडेंशियल एरिया या मोहल्लास इंक्लूडिंग मेगा मार्ट्स, सुपरमार्केट्स एंड मल्टी आइटम डिपार्टमेंटल स्टोर्स। मतलब जो हमारे यहाँ पे ग्रोसरी शॉप्स हैं वो सिर्फ सुबह 4 घंटे के लिए खुली रहेंगी, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। और इसी दौरान खुले रहेंगे मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब दूध, दही, पनीर वगैरह की दुकानें, वो भी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। फिर मंडीज, मानी वेजिटेबल मंडीज जो हैं, सब्जी की मंडीज, शॉप्स, सब्जी की शॉप्स, स्ट्रीट वेंडर्स डीलिंग विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओनली, ये भी सुबह 6 से 10 बजे तक खुले रहेंगे। बेकरी, मीट एंड चिकन शॉप्स भी 6 से 10 तक सुबह खुले रहेंगे। अब है नॉन परमिसिबल एक्टिविटीज इन एंटायर डिस्ट्रिक्ट। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। देयर शैल बी अ कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू with no movement of people except for permissible activities as mentioned above। जो ऊपर बताई गई एक्टिविटीज हैं जो परमिटेड हैं, उनके अलावा कुछ भी और परमिटेड नहीं होगा मूवमेंट। स्कूल्स वगैरह उन्होंने लिखा है कि वो पहले ही बंद कर दिए गए हैं। और साथ में है कि ऑल शॉपिंग कम्प्लेक्सेस, बाजार्स, सलून्स, बार्बर शॉप्स, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस, जिम्स, स्पास, स्विमिंग पूल, पार्क्स वगैरह ये सब बंद रहेंगे। अब इनकी लिस्ट हम दोबारा बता दें। इसमें आ गया ऑल शॉपिंग कम्प्लेक्सेस, ये बंद रहेंगे, बाजार्स बंद, सैलून्स, बार्बर शॉप्स, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस, जिम्स, स्पास, स्विमिंग पूल्स, पार्क्स एंड जूस, ये सब बंद रहेंगे। और इसके साथ ही जो अदर मेजर्स इन्होंने बताए हैं कि जैसे पहले बताया गया था कि रिलीजियस और सोशल गैदरिंग्स रिस्ट्रिक्शंस के साथ हैं, वो चलती रहेंगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो 50% कैपेसिटी से चलेगा, लेकिन जो कर्फ्यू के दिन है उन दिनों में ये अलाउड नहीं होगा। एंड SOPs फॉलो करने के लिए फिर सबको कहा गया है कि सब इस दौरान भी SOPs फॉलो करें। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जो भी कोई SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा, वायलेट करेगा, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इस ऑर्डर में इतना ही। आगे कुछ जैसे ही कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो हम फिर आपके सामने आएंगे।
धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।